बेटा एक सेल बेटा अभी आगे बढ़ने से पहले अगर इसके दोष को पढ़ना है तो बेटा इसके लिए आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है। आपको क्या याद रखना है कि ये दो छड़ें थी अपनी, है ना? इसको अपन ने क्या माना था? कैथोड माना था, है ना? बहुत बढ़िया। और एक मिनट रुको, चलिए चलिए। तो दोस्तों पिछले वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले अपन ने वोल्टाइक सेल के बारे में पढ़ा था और हर वो छोटी बड़ी जानकारी दी थी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। वोल्टाइक सेल थोड़ा सा बड़ा कर दूं। बेटा एक सेल बेटा अभी आगे बढ़ने से पहले अगर इसके दोष को पढ़ना है तो बेटा इसके लिए आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है। आपको क्या याद रखना है कि ये दो छड़ें थी अपनी, है ना? इसको अपन ने क्या माना था? कैथोड माना था, है ना? बहुत बढ़िया। और एक मिनट रुको, एग्जैक्ट वही लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। इसको अपन ने क्या माना था? एनोड माना था। और ये क्या माना था बेटा? आपने कैथोड माना था, है ना? और कैथोड किसका होता है? जिंक का होता है। और ये किसका होता है बेटा? कॉपर का होता था। ये आपने सबने पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा। उसके अलावा बेटा आपने ये भी देखा था कि वोल्टाइक सेल क्या है बेटा? एक डिस्चार्जिंग सेल है। और डिस्चार्जिंग के अंदर बेटा जो आपका एनोड होता है वही बेटा पॉजिटिव होता है। और यहीं पे कौन से कण आते हैं साथियों? यहीं पे आपके कौन से आते हैं? हाइड्रोजन के कण आते हैं। और बेटा एनोड के ऊपर ही क्या जमा होता है? हाइड्रोजन जमा होता है। और ये हाइड्रोजन बेटा हवा में रिलीज होने की कोशिश करता है। इतनी चीज याद आई? बिल्कुल। और बेटा जिंक होता है ना, इसके पास कौन जाता है? SO4 जिंक के पास जाता है। और बेटा यहाँ पर ZnCl2 बनता है। ये मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये सारी चीजें आपको याद होगी, है ना? बहुत बढ़िया। अब जब बेटा इसके दोष पढ़ेंगे ना तो हम ये पढ़ेंगे कि आखिर ये जो जिंक क्लोराइड है ना, यही क्या बनाएगा? यही स्थानीय दोष बनाएगा। क्या बनाएगा? स्थानीय दोष। बहुत बढ़िया। और ये जो बेटा हाइड्रोजन जमा हो रहे हैं ना एनोड के ऊपर, यही क्या बनाएंगे? ध्रुवाच्छादन बनाएंगे। अब ये क्या होते हैं वो सब कुछ बताऊंगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। चलिए, और इससे पहले बेटा मैं आपको सारे सेल बना देता हूँ, सेल बता देता हूँ, उसके बाद उसको समझा देंगे, ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया। तो यानी कि आज के लेक्चर में हम दोष पढ़ेंगे, पर रुको। सबसे पहले देखो आपका वोल्टाइक सेल इस प्रकार का होता है, बनाया था ना हमने? भाई H2SO4 होता है। ये सारे SO4 कहाँ चले जाते हैं बेटा? ये जिंक की तरफ जाते हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया। और यहाँ पर बेटा आपका क्या बना हुआ है? कॉपर बना हुआ है, कॉपर। ये क्या है बेटा? एनोड। और एनोड पे सारे कौन से कण जाते हैं? पॉजिटिव कण जाते हैं। जाते हैं कि नहीं? बिल्कुल जाते हैं, है ना? आराम से देखो बेटा। और यहाँ पर बेटा जिंक की तरफ क्या चले जाते हैं? नेगेटिव कण जाते हैं। जाते हैं? बहुत बढ़िया। और ये आपका पूरा के पूरा क्या है बेटा? सिस्टम है, ठीक है? पूरा के पूरा सिस्टम है। बहुत बढ़िया। इसी तरह बेटा आगे आपका चित्र बनता है डेनियल सेल। कौन सा सेल बनता है? डेनियल। अब देखो इसके अंदर बेटा क्या प्रॉब्लम आ रही थी? इसके ऊपर ये प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई इसके पास H+ के रूप में क्या है? तो आप बोलोगे सर H+ है। और जब बेटा इस H+ को इलेक्ट्रॉन मिला था तो एनोड पे क्या बने थे? हाइड्रोजन बने थे, बने थे। और यही हाइड्रोजन बेटा क्या हो रहा था? इसके ऊपर इकट्ठे हुए जा रहे थे, हुए जा रहे थे। एनोड के ऊपर क्या जमा हो रहे थे मेरे? हाइड्रोजन। बेटा देखो ये हाइड्रोजन क्या कर रहे थे? इस इलेक्ट्रोड को ढक रहे थे। इसलिए बेटा इलेक्ट्रॉन को ढकने को क्या बोलते हैं? ध्रुवाच्छादन। क्या बोलते हैं? ध्रुवाच्छादन। यानी कि पोलराइजेशन। पोलराइजेशन यानी कि इस इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन को ढकना क्या कहता है बेटा? ध्रुवाच्छादन कहलाता है, पोलराइजेशन कहलाता है, ठीक है? यानी वैज्ञानिकों को ये पता चला कि ये है क्या बेटा? छड़ है। और ये भी क्या है? छड़ है। बेटा इसके ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में अगर हाइड्रोजन जमा हो जाएगा तो बेटा क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां धारा ले पाएगा? नहीं। तो क्या होगा सर? तो होगा ये बेटा, ये क्या करेगा? इस चालक प्लेट को अचालक बनाना शुरू कर देगा। वापस समझो। यहाँ से बेटा जब इसके पास क्या चले गए? हाइड्रोजन चले गए, तो बेटा ये हाइड्रोजन जमा होने लगे, है ना? क्योंकि ऑक्सीजन मिलने के बाद हाइड्रोजन बन गई। और ये हाइड्रोजन क्या करेगा? पूरी प्लेट को ढक देगा, है ना? कौन सी प्लेट को ढक देगा? तो बेटा एनोड प्लेट को ढक देगा। और बेटा इसी समस्या को क्या बोला जाता है? ध्रुवाच्छादन। ठीक है? तो डैनियल ने क्या किया? बेटा डैनियल ने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ ये देखा कि मुझे बताओ ये आ कहाँ रहे हैं? ये समस्या आ कहाँ रही है? एनोड पर आ रही है ना? है ना? तो देखो उसने कुछ नहीं कहा, बेटा एनोड को हल्की-सी अलग देखो ये क्रिस्टल के रूप में बना दिया। एनोड को उसने क्या किया बेटा? यहाँ पे क्रिस्टल के रूप में अलग ही बना दिया कि अगर कोई समस्या आएगी तो इतना-इतने तक सीमित रहेगी। बोलो सही? सही। अब देखो बेटा एक समस्या और थी यहाँ पर कि जो SO4 जब बेटा इस जिंक के पास जा रहा था तो बेटा क्या बनाया था? ZnCl2। और जिंक बेटा कभी भी क्या होता है? पूरे फॉर्म में शुद्ध रूप में कभी नहीं मिलता है। जिंक हमेशा बेटा किस रूप में मिलता है? अयस्क के रूप में, अशुद्ध रूप में मिलता है ना? अब जब ये अयस्क के रूप में मिलेगा तो बेटा यहाँ पर छोटे-छोटे क्या बन जाएंगे? सेल बन जाएंगे जो आंतरिक शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, है ना? अब इन जो छोटे-छोटे शैलों से क्या होगा बेटा? ध्रुवाच्छादन की समस्या आ जाएगी। या फिर अपन कह सकते हैं सॉरी ये क्या है बेटा? स्थानीय दोष। कौन सा है? इस स्थान के ऊपर ये दोष आ रहा है ना तो बेटा इसे कहते हैं स्थानीय दोष। क्या कहते हैं? स्थानीय दोष। अब चूंकि ये स्थानीय दोष है बेटा इस स्थान के अंदर इस लोकल एक्शन के अंदर आ रहे हैं तो बेटा इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? लोकल एक्शन। अब जब वोल्टाइक ने ये सेल बना दिया तो बेटा सेल के अंदर दो समस्या आई, है ना? उस समस्याओं को ध्यान किसने दिया? डैनियल नामक वैज्ञानिक ने, है ना? उसने देखा कि यार सर मैंने ये देखा कि एनोड के ऊपर क्या है? हाइड्रोजन जमा हो रहा है। अच्छा तो एनोड को मैं अलग से बना दूं कि क्या दिक्कत है क्या? कि नहीं। सर हमने ये देखा कि कैथोड के ऊपर छोटे-छोटे सेल बन रहे हैं जिन्हें कहते हैं लोकल एक्शन जिंक क्लोराइड। तो सर मैं अगर ऐसा कुछ करूं कि कैथोड के ऊपर ये सेल बने ही नहीं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो बेटा यहीं से एक चीज सामने आई, क्या आई? कि उसने जो आपका ये जो था हिस्सा कैथोड, इस कैथोड को तो डाल दिया बेटा एक पतली
टेप के अंदर, पतली स्ट्रिप के अंदर बेटा इसमें एक छोटा-सा पोरस फ्लोर रखा है। मतलब ये पोरस का मतलब बेटा क्या होता है? छिद्रनुमा। क्या हुआ? छिद्रनुमा। देखना आराम से बेटा समझ में आएगा। अब देखो बेटा हो क्या रहा था, यहाँ पे ही तो बन रहे थे लोकल एक्शन। तो उसने क्या किया, सेल तो अभी भी बनेंगे, सेल तो अभी भी बनेंगे, लेकिन बेटा ये सेल की अभिक्रियाएं प्रभावित यहाँ हो रही थी। लेकिन जैसे ही बेटा ये थैली बना दी ना पोरस वाली, यानी कि छिद्र युक्त थैली बना दी, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक आवेश अच्छे से जा पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बेटा, सेल शॉर्ट होने से बच रहा है। तो बेटा इसने सबसे पहले डेनियल ने क्या किया, इस जो लोकल एक्शन की समस्या को खत्म कर दिया। लोकल एक्शन की समस्या को क्या कर दिया बेटा, खत्म कर दिया। बोलो सही? हाँ। लेकिन बेटा एक समस्या और भी थी, क्या थी बताओ? सर समस्या ये थी कि यहाँ पर बेटा अभी भी क्या है, अभी भी इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं और बेटा हाइड्रोजन तो जा ही रही है ना? इसलिए बेटा इस समस्या से निपटने के लिए एक चूर्ण का यूज किया जाता है, उसे कहते हैं MnO2। क्या कहते हैं बेटा? MnO2। बोलो सही? हाँ। ये मैं पढ़ाऊंगा जब मैं आपको वापस से बताऊंगा, अभी सिर्फ थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। तो बेटा डेनियल से ये समस्या भी दूर हो गई। कौन सी बेटा? यहाँ से ये समस्या भी दूर हो गई। कौन सी बेटा? ध्रुवाच्छादन की। बहुत टेक्निकल है बेटा, आराम से समझो। ठीक है? अब देखो बेटा जब ये लोकल एक्शन की समस्या दूर हो गई, जब ये लोकल एक्शन की समस्या दूर हो गई, ध्रुवाच्छादन की रह गई, तो बेटा यहाँ पर भी देखो हाइड्रोजन तो निकल ही रही है ना? तो बेटा इसके बाद एक वैज्ञानिक आता है, वो कौन सा आता है? लेक-लेंची। कौन सा आता है? लेक-लेंची। उसने ये बोला, उसने ये कहा कि यार तू जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड को अंदर डाल रहा है, मैं ऐसा करता हूँ पॉजिटिव वाले को अंदर डाल देता हूँ। नहीं समझ में आया? यानी कि एनोड को अंदर डाल देता हूँ कि मान ले कि अगर तेरे में पहुंच भी गई और हाइड्रोजन गैस बन भी गई, तो बेटा वो नलिफाई हो जाए। किससे? MnO2 से। तो बेटा उसने एक थैली बनाई, है ना? एक जार बनाया। इस जार के अंदर उसने क्या डाला बेटा? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड डाला, MnO2। बेटा इसका नाम ध्यान रखना, यही वो है जिसके अंदर इसने बस कुछ नहीं किया बेटा, इसने नेगेटिव को अंदर डाला था, इसने पॉजिटिव वाले को अंदर डाल दिया, है ना? इधर बेटा पॉजिटिव की जगह कॉपर था ना, इसने लेक्लेंची ने क्या किया? कार्बन की छड़ डाल दी। ठीक है? ना रहेगा पास, ना बजेगी बांसुरी। इधर क्या है बेटा? ये चालक है और ये क्या है? कुचालक है। समझ में आया? आया। इसकी चालकता को बनाए रखने के लिए बेटा ये MnO2 है, और MnO2 क्या करेगा? बाद में बेटा वातावरण से क्रिया करने के बाद बेटा Mn2O3 बनाएगा, और ये Mn2O3 कहाँ चली जाएगी? वातावरण में। ये सब मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है? तो इसने लेक्लेंची ने फाइनली क्या किया बेटा? इसके इस दोष को भी दूर कर दिया। कौन से वाले का? ध्रुवाच्छादन, है ना? क्यों? क्योंकि इसका ध्रुव के ऊपर इलेक्ट्रोड को ढक ही नहीं पाएगा। देखो यहाँ से निकल जाएगी हाइड्रोजन, है ना? बेटा इसके ऊपर हाइड्रोजन जमा हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। समझ में आई? आगे ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। उसके अलावा बेटा यहाँ पर जो लोकल एक्शन की समस्या भी दूर हो गई। क्यों? क्योंकि सारी क्रिया यहाँ से यहाँ की तरफ हो रही है बेटा, तो लोकल एक्शन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है? चलो इसको देख के पर इसमें एक छोटी-सी प्रॉब्लम आ गई। पूछो क्या? क्या आई सर? सर प्रॉब्लम ये आ गई कि इसने क्या किया बेटा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को ढका है ना? और बैटरी के अंदर आओ वापस। बेटा मैंने क्या समझाया था? यहाँ क्या समझाया था? बेटा ये होती है आपकी एनोड, ये होती है आपकी कैथोड। एनोड को बैटरी से पॉजिटिव से जोड़ते हैं, कैथोड को नेगेटिव से, और देखो बेटा इस तरह से होता है सारा मामला, है ना? अब देखो, यानी कि बेटा क्या होता है कि यहाँ से अभिक्रिया किसकी तरफ होती है बेटा? कैथोड की तरफ होती है कि नहीं? हाँ होती है, यानी कि पॉजिटिव से कैथोड की तरफ। लेकिन बेटा जब इसके अंदर ये जो पॉट डाला है ना, तो बेटा यहाँ से ये अणु जा तो रहे हैं। देखो यहाँ से अणु जा तो रहे हैं। देखो बेटा ये जार कैसा है? देखो एक-एक छिद्र वाला बताया है ना? और इसमें देखो बेटा जार 2-2 छिद्र वाला है। यानी कि ये अणु जा तो रहे हैं। बेटा यहाँ पे तो क्या हुआ? इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ जाना था, लेकिन यहाँ से बेटा निकलना था। तो बेटा ये अभिक्रिया धीरे हो गई। क्यों? क्योंकि बेटा इस जाल के कारण इसकी अभिक्रिया क्या हो गई? रुक-रुक के होने लगी, रुक-रुक के होने लगी। और बेटा इसी रुक-रुक के होने वाली अभिक्रिया के कारण इसे डेनियल को रुक-रुक के चलने वाला सेल भी कहा जाता है। यानी कि कहीं भी ऐसी काम हो जो रुक-रुक के हो, जैसे कि आपकी घड़ी ले लो, सेकंड होता है ना धीरे-धीरे। तो बेटा उस तरह से रुक-रुक के जो अभिक्रिया वाला सेल होता है, वो कौन सा होता है? लेक-लेंची। और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी होगी तो मैं वो भी बताऊँगा। ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। थोड़ा-सा मैं ओवरव्यू ले रहा हूँ कि वैज्ञानिकों ने क्या सोचा। ठीक है? आगे चलो बेटा। फिर मुझे ऐसे सेल को बनाना था जो मेरे रिमोट कंट्रोल को भी चला ले, है ना? रिमोट कंट्रोल को भी चला ले और सारी चीज़ों को चला ले। और बेटा ऐसे चलाने के लिए मुझे ऐसा सेल बनाना था जो मेरा, यहाँ पे देखो लिक्विड कैसा है बेटा? द्रव है। यहाँ पे लिक्विड कैसा है बेटा? द्रव है ना? यहाँ पे भी क्या है बेटा? द्रव है। ये देखो डाइल्यूट है, द्रव है। और यहाँ पे भी बेटा लिक्विड कैसा है? देखो द्रव है ना? लेकिन वैज्ञानिकों ने सोचा यार मैं इस इलेक्ट्रोलाइट को सूखा बना दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं प्रॉब्लम है। और उसको बनाने का फायदा ये है बेटा, उसको कैसे भी यूज करो, टेढ़ा मेढ़ा सीधा कैसे भी यूज करो। तो बेटा अब जन्म कब हो गया? शुष्क सेल का जन्म हो गया। यहाँ हर चीज क्या होगी बेटा? प्लास्टर ऑफ पेरिस अमोनियम क्लोराइड इस फॉर्म में होगी। और ये पूरा क्या होती है बेटा? सूखी अवस्था में होता है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? शुष्क बोला जाता है, क्योंकि इसमें बनने वाला जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बेटा क्या होता है? सूखी अवस्था में होता है। इसका फायदा कि बेटा इसको टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी करके बना सकते हैं। इससे डिवाइस का आकार भी छोटा हो गया। बोलो समझ में आया? इसमें डिवाइस का आकार क्या था? बड़ा। इसमें और छोटा हुआ, इसमें और छोटा हुआ, और इसमें डिवाइस का आकार बिल्कुल छोटा हो गया, क्योंकि बेटा सेल बिल्कुल ही छोटा शेप में आ गया। बोलो समझ में आया? आया। बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या होता है सब देखेंगे। लेकिन इतने तक भी हम नहीं रुके, हमें और छोटा सेल बनाना था।
कि मान लो और छोटी सामग्री है तो कैसे बनाएंगे, तो बेटा जब ये बन गया तो फिर इसका निर्माण तो आसान था। और बेटा अब वैज्ञानिकों को और छोटा बना दिया और उन्होंने जिंक का इलेक्ट्रोड जो होता है वो यहाँ लगाया और बेटा उसके अलावा इस छोटे से टर्मिनल से सेल का निर्माण कर दिया। ये छोटे वाले सेल आते हैं ना, हम देखते हैं वो बटन सेल होते हैं ना, इन्हें बेटा बटन सेल भी बोला जाता है ना, ध्यान रखना। ये सब लिखाऊंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये छोटे छोटे सेल होते हैं जो आपने बना दिए, ठीक है। चलिए, तो समझ में आया बेटा। इसलिए कहते हैं कोई भी चीज टफ नहीं होती, बस अपन पढ़ते टफ तरीके से। ये वोल्टाइक सेल है, इसमें कौन सी प्रॉब्लम हुई थी बेटा, देखो एनोड के ऊपर क्या समस्या आ गई थी, हाइड्रोजन के आने की, और कैथोड के ऊपर बेटा जिंक के ऊपर, क्योंकि जिंक क्या होता है, अशुद्ध होता है ना। इस समस्या को जैसे ही दूर हुआ तो बेटा इस ध्रुवाच्छादन को दूर करने के लिए हमने कौन सा पाउडर डाला, MnO2। इसने क्या किया वो सब पढ़ेंगे, डोंट वरी। उसके बाद बेटा क्या है आपके पास, उसके बाद क्या है आपके पास, डेनियल। डेनियल के अंदर क्या हुआ बेटा, यहां से इसने क्या किया, कॉपर को ऊपर रखा और जिंक को डाल दिया अंदर। लेक्लेंची में जस्ट उल्टा किया भैया, पॉजिटिव प्लेट को अंदर डाल दिया और नेगेटिव को बाहर रखा। और बेटा यहाँ पर एक सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ, पॉजिटिव को पहली बार बेटा कॉपर को हटा के कार्बन डाल दिया। फिर इसी ने कार्बन को आगे लिखा। कार्बन डालने से क्या हुआ बेटा, सूखी अवस्था में इलेक्ट्रोलाइट डालना सही हो गया। और जब सूखी अवस्था में इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया तो बेटा बाद में इसका आकार और ज्यादा छोटा हो गया। तो बेटा यही कड़ी थी। और इसके आगे क्या हुआ, हमारे सारे के सारे क्या बन गए, कौन से सेल बन गए, हमारे सारे के सारे सेकेंडरी सेल या बैटरी बनाने का रास्ता खुल गया। समझ में आया। तो अब पढ़ते हैं बेटा आज के वीडियो में वोल्टाइक दोष के निवारण, वोल्टाइक दोष और उसके निवारण। आज का टॉपिक क्या है, आशा करता हूं बेटा बहुत अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो गई ना। वोल्टाइक सेल के दोष था निवारण, है ना। सबसे पहले तो बेटा हर चीज आपको क्लियर हो रही कि नहीं है, सच बताओ। हाँ सर हो रही है। चलिए, तो बेटा ध्यान रखना, इसमें इस सेल में मुख्यतः कितने दोष होते हैं, तो ध्यान रखना बेटा इस सेल में मुख्यतः 2 दोष होते हैं। इस सेल में मुख्यतः कितने होते हैं बेटा, 2 दोष होते हैं। अब बताओ कौन कौन से होते हैं, तो पहला तो सर अब आपने याद करा दिया है, रटा दिया है। पहला कौन सा है बेटा, स्थानीय दोष। पहला कौन सा है, स्थानीय दोष। और दूसरा क्या है बेटा, ध्रुवाच्छादन दोष। ध्रुवाच्छादन दोष। स्थानीय दोष को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा, लोकल एक्शन। और ध्रुवाच्छादन को क्या बोला जाता है, पोलराइजेशन। बोलो ठीक। हाँ सर बिल्कुल फर्स्ट क्लास। चलिए एक एक करके बेटा अब इसको पढ़ लेते हैं और सारी चीजें आपकी नजरों के सामने। पहला पहला क्या है बेटा, स्थानीय दोष। सब देखेंगे क्यों होता है, किस लिए होता है ना, जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा। चलिए सबसे पहले बेटा स्थानीय दोष, इसे क्या कहा जाता है, इसे लोकल एक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हर पॉइंट वाइज लिखो बेटा, इसे लोकल एक्शन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं और कुछ नहीं है, इसे लोकल एक्शन समस्या भी कहा जाता है। पहला पॉइंट, मुझे थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के बताओ बेटा कहां पर होती है लोकल एक्शन। तो लिखना बेटा, जैसा कि ये ज्ञात होता है यह कैथोड की ओर संपन्न होने वाली अभिक्रिया है। हमें ज्ञात है यह कैथोड की ओर, बेटा पूछा जाता है कहां होती है तो बता दोगे ना, यह कैथोड की ओर, अभी समझाया था ना। ये देखो ये रहा लोकल एक्शन बेटा, ये रहा, ये कहां है बेटा, ये रहा कैथोड। तो क्या हो जाएगा, कैथोड की तरफ होने वाली अभिक्रिया क्या है, लोकल एक्शन। ये रहा स्थानीय दोष, ठीक। यह कैथोड की ओर होने वाली अभिक्रिया है, अभिक्रिया। अच्छा आपसे पूछेगा ये आखिर होती क्यों है, चलो हो गई मान ले, तो होती क्यों है, तो ध्यान रखना बेटा जस्ता सामान्यतः बेटा शुद्ध अवस्था में नहीं मिलता है, ठीक है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं वोल्टाइक सेल में कैथोड के रूप में क्या प्रयोग करते हो, तो कैथोड के रूप में किसकी छड़ लगाते हैं बेटा, जस्ते की छड़ लगाते हैं, जस्ते की छड़ लगाते हैं। अब ये जो बेटा जस्ते की छड़ है ना, वो कभी भी शुद्ध अवस्था में नहीं मिलता है, ठीक है। तथा जस्ता शुद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं होता है, शुद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं होता है।
अब इस जस्ते में बेटा कुछ ना कुछ मात्रा में अशुद्धि होती है। कौन सी होती है बता रहा हूँ। इस जस्ते में कुछ मात्रा में क्या होती है बेटा, अशुद्धि होती है। अब ये अशुद्धि कौन सी होती है देखना बेटा, अब ये अशुद्धि क्या क्या होती है ध्यान रखना बेटा। जस्ते के अंदर ये अशुद्धि होती है जैसे लोहा, कार्बन और शीशा। ठीक है, अगले अगले लाइन में लिखना बेटा। जस्ते में कुछ मात्रा में क्या मिला होता है बेटा, लोहा, कार्बन, क्योंकि कार्बन तो प्रकृति में लगभग सब जगह होता है ना, तथा लोहा, कार्बन तथा शीशा इत्यादि भी, क्योंकि शीशा क्या होता है, जस्ते का ही अंश होता है ना। हाँ, वही शीशा, लेड है ना, मतलब उसके अंदर मिला हुआ होता है। जस्ते में कुछ मात्रा में बेटा लोहा, कार्बन तथा शीशा इत्यादि कण होते हैं। अतः जस्ता क्या हो जाता है बेटा, अशुद्ध हो जाता है। जस्ता अशुद्ध अवस्था में मिलता है। आपको कोई पूछेगा जस्ता अशुद्ध अवस्था में क्यों मिलता है, तो आप बता दोगे ना, क्योंकि इसके अंदर बेटा क्या होता है, लोहा, कार्बन और शीशा होता है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा बेटा, ध्यान रखना। इस जस्ते में छड़, इस जस्ते की छड़ में अशुद्धि कण क्या करेंगे बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलकर, यहां से इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ध्यान रखना। अब इस जस्ते की छड़ में उपस्थित कौन से बेटा, अशुद्धि के कण, कौन कौन से, जैसे कि ये कार्बन और ये सब अशुद्धि के कण किससे अभिक्रिया करेंगे भाई, इलेक्ट्रोलाइट कौन है, सल्फ्यूरिक अम्ल, कण इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि बेटा क्या, H2O, ओहो H2SO4 से क्रिया कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं। इससे क्या होगा सर, जैसे ही बेटा ये क्रिया कर लेंगे तो इससे क्या होगा बेटा, वहां पर कैथोड के पास छोटे छोटे नए लघु सेल बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कर लेते हैं, तथा कैथोड के निकट छोटे 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 सेल बनना शुरू हो जाते हैं। अलग से सेल, भाई सेल तो बना हुआ है, उसमें भी छोटे छोटे सेल और बन जाएंगे, है ना, अशुद्धियों के कारण सेल बनना शुरू हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। इससे क्या होगा बेटा, इससे क्या होगा, आपकी अभिक्रिया धीमी हो जाती है। ठीक है, और इन लघु सेलों के कारण बेटा धारा प्रवाह में क्या होता है, धारा प्रवाह से जो रासायनिक ऊर्जा है ना, उसमें व्यर्थ की क्या होती है बेटा, हानि होती है। अब लिखना बेटा, इन छोटे सेलों को क्या बोला जाता है बेटा, लघु सेल। इन छोटे ब्रैकेट में लिखो बेटा, लघु सेलों द्वारा क्या होता है बेटा, विद्युत ऊर्जा द्वारा, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा में क्या होती है बेटा, हानि होती है। द्वारा उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा में क्या होती है बेटा, अनावश्यक हानि होती है। बेटा ये कंसेप्ट अगर आपको पता है ना, तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा इसका मतलब। ठीक है, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, लोकल एक्शन कहाँ होता है बेटा, आधी जनता तो यही फेल हो जाती है ना, कैथोड पर होता है। क्यों होता है आधी जनता यहाँ फेल हो जाती है, ये कार्बन, लोहे और शीशे के कारण होता है। कैसे होता है, आधी जनता यही फेल हो जाती है, क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक से क्रिया कर लेती है। फिर ऐसा क्या कारण है, तो बेटा छोटा सेल बनता है, आधी जनता फिर हो जाती है। और इस सेल से क्या होता है, यहाँ तो सबके सब आउट हो जाते हैं, बस आप जैसे बहादुर लोग रहते हैं। क्यों होता है कि बेटा इसमें जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब जैसे ही ये छोटे एक्शन बनाएगा ना, तो बेटा आपने पहले क्या दिया, धारा दी है, और धारा से क्या बनी है, रासायनिक ऊर्जा। और ऊर्जा ना तो बेटा उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, तो ये छोटे सेल खुद चार्ज होने के लिए बेटा उस ऊर्जा को क्या करने लग जाते हैं, कम करने लग जाते हैं। इसे ही कहते हैं स्थानीय दोष। ठीक, चलिए, रासायनिक ऊर्जा में अनावश्यक ऊर्जा का क्या होता है बेटा, व्यय होता है, खर्चा होता है, खर्चा होता है कि नहीं, होता है ना, अनावश्यक ऊर्जा का खत्म का खर्चा होता है। और बेटा इसी दोष को स्थानीय दोष यानी कि अपने स्थान का दोष कहा जाता है। अतः इसी दोष को अपने
स्वयं के, भाई आपको कैथोड लेना तो जरूरी है ना, यानी कि अपने स्वयं के द्वारा, अपने स्वयं के स्थान के द्वारा दोष या स्थानीय दोष कहा जाता है। स्थानीय दोष मतलब स्वयं के स्थान के द्वारा या फिर स्थानीय दोष कहा जाता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब आपके नंबर नहीं कटेंगे भैया, नहीं कटेंगे, ठीक है? बहुत सही। बहुत सही। अब तो बेटा ये दोष तो हो गया, है ना? पर आप क्या इस दोष को ही बनाए रखोगे? इसका निवारण नहीं करोगे? तो बेटा इसका निवारण किया जाता है। इसका निवारण किया जाता है। कैसे करेंगे वो जानते हैं। तो अगला लिखो बेटा। अगला लिखो स्थानीय दोष का निवारण। ये क्या करोगे ऐसा? स्थानीय दोष निवारण। कि आखिर ऐसा क्या किया जाए ताकि बेटा स्थानीय दोष का क्या हो जाए? निवारण हो जाए। बोलो समझ में आया? आया। बहुत सही। तो इस निवारण के लिए बेटा जस्ते के ऊपर मुझे बताओ ये दोष हो क्यों रहा है? ये दोष इसलिए हो रहा है क्योंकि जस्ता बेटा अशुद्ध है। इसके कारण बेटा जैसे ही H2SO4 इसके पास जाएगा तो बेटा यहाँ छोटे-छोटे सेल बन जाएंगे। तो क्यों ना मैं ये जो जिंक है ना बेटा इसके ऊपर मैं क्या करूँ? एक लेप चढ़ा दूँ। क्यों ना बेटा मैं इस जिंक के ऊपर क्या करूँ? एक छोटी-सी लेप चढ़ा दूँ, है ना? और बेटा जिंक के ऊपर जो लेप चढ़ाते हैं ना उसको क्या बोला जाता है? आप सभी बताओ। इसको जंग से बचाने के लिए आप क्या लगाते हो? तो हम कहेंगे सर हम जस्ता लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जस्ते का लेप लगाते हैं। तो बेटा हम भी यही करेंगे, जस्ते का जस्तीकरण करेंगे, यानी कि इसके ऊपर क्या लगा देंगे? लेप लगा देंगे कैथोड छड़ पर। बोलो समझ में आई? आई। तो क्या लिखेंगे बेटा? इस स्थानीय दोष के निवारण के लिए क्या लिखोगे बेटा? स्थानीय दोष के निवारण के लिए जस्ते की छड़ पर पारे की पतली परत लगा देते हैं, ठीक है? यहाँ जस्ते की नहीं तो पारे की लगा दो, ठीक है? पारे की लेप लगा दो, है ना? पारे की लेप, ताकि बेटा वहाँ पे क्या हो? छोटे सेल ना बने, है ना? पारे की लेप लगा दो, है ना? ये ज़्यादा बेस्ट है। वैसे वो भी लगा सकते हैं लेकिन एग्ज़ाम में आपको ये बोला जाता है तो ये लगाओ, ठीक है? तो लिखो बेटा स्थानीय दोष के निवारण के लिए यानी कि इस दोष के या इस हेतु जस्ते की छड़ पर जस्ते की छड़ पर भाई इससे कारण तो हो रहा है ना? तो जस्ते की छड़ पर किसका लेप लगाते हैं? पारे का लेप लगा दिया जाता है। पारे का, पारा यानी कि मरकरी बेटा किस लिए? तापमान देखने के लिए। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये क्या होता है बेटा? विद्युत का कुचालक लेकिन ऊष्मा का चालक, ठीक है? हाँ। अब लिखो बेटा पर पारे का लेप लगा दिया जाता है। पारे का लेप लगा दिया जाता है। अभी बेटा एक थोड़ी सी एक किसी की परीक्षा थी जब इसके अंदर पूछा था इस पारे का पतला लेप लगाओगे या ज्यादा? तो बेटा उसका आंसर था इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है सेल की प्रकृति कैसी है ना, इसलिए हर बार बेटा उसको लेमिनेशन की जगह से पतला मत लगा लेना, ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया। समझ में आया? हाँ, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा यह जो बेटा क्या है आपका जो लेप है ना वो क्या करेगा? ये पारे का लेप क्या करेगा उसके बारे में पूछा जाता है। तो लिखेंगे बेटा इस पारे के लेप का कार्य क्या होता है? तो ध्यान रखना बेटा यह पारे का लेप जस्ते का गंधक के संपर्क में आने देती है, ठीक है? यह परत केवल क्या करती है बेटा? जस्ते को ही गंधक के संपर्क में आने देती है, यानी कि जस्ते के अंदर बेटा जो मिला हुआ है ना लोहा, कार्बन और ये सारी चीजें क्या होती है बेटा? उस पारे को पार नहीं कर पाती है। जबकि बेटा जस्ता क्या करता है? केवल और केवल जस्ता ही है जो सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर क्रिया करता है। वापस समझो, ये छड़ है, इसके अंदर बेटा जस्ता भी है, कार्बन भी है, लोहा भी है कि नहीं? हाँ। और मुझे सेल तो बनाना ही है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल सिर्फ और सिर्फ किससे क्रिया करे? बेटा जस्ते से क्रिया करे, बाकी जो भी गंदगी है उससे क्रिया ना करे। इसलिए मैं क्या करता हूँ? लेप, है ना? तो ध्यान रखना बेटा यह पारे का लेप, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए मैं अलग लाइन पे लिख देता हूँ बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह पारे का लेप यह सुनिश्चित करता है कि यानी कि यह निश्चित करता है कि यानी कि एश्योरेंस देता है, यह सुनिश्चित करता है कि सेल की क्रिया के दौरान सेल की क्रिया के दौरान क्रिया के दौरान केवल केवल कौन बेटा? केवल जिंक जिंक ही, और जिंक भी कैसा बेटा? केवल शुद्ध जिंक ही सल्फ्यूरिक अम्ल से सल्फ्यूरिक अम्ल से केवल शुद्ध जिंक ही बेटा क्या हो? सल्फ्यूरिक के संपर्क में आए, संपर्क में आए, ठीक है? बाकी बेटा अशुद्धि है ना इसके संपर्क में ना आ पाए, है ना? या अशुद्धि या शामिल अशुद्धि किसमें शामिल? या जिंक में, पूरा लिख देता हूं में शामिल अशुद्धि
अशुद्धि क्या रहे बेटा, अपने आप से अलग रहे, अपने आप ही अलग रहे। ठीक है, यानी कि जैसे आयरन है, कार्बन है, शीशा है, ये अपने आप से बेटा अलग रहेंगे। जिंक क्या होता है बेटा, चालक होता है, इसलिए स्वयं क्रिया कर लेगा। बोलो समझ में आया? अब देखो अब देखो बेटा, तथा यह समस्या क्या हो जाती है बेटा, पूरी कंप्लीट हो जाती है क्या, लेकिन लगभग लगभग सही होती है। तो लिखना बेटा, पारेख के आपको पूछेगा 100% सही हो जाती है तो आंसर गलत होगा, ध्यान रखना। पारे के प्रयोग से यह समस्या लगभग लगभग क्या हो जाती है बेटा, समाप्त हो जाती है। समाप्त लगभग सही हो जाती है, हो जाती है। सर और कोई तरीका है? नहीं बेटा, यही तरीका है, क्योंकि ये केमिकल है, इतना भी सही हो गया उतनी बहुत बड़ी बात है। लगभग 97-95% तक सही हो जाती है। ठीक है, अब ध्यान रखना बेटा, इसके अंदर एक पॉइंट और ध्यान रखना। ये ध्यान रखा जाता है कि बेटा चालक क्या हो बेटा, जलीय हो, जो कि सामान्य अवस्था में द्रव के रूप में उपस्थित रहे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलिए, तो पारे से बेटा ये लगभग समस्या दूर हो जाती है। बोलो शामिल, क्लियर हो गया? लोकल एक्शन में बेटा मैंने सारे पॉइंट आपको लिखा दिए। स्थानीय दोष क्या होता है, लोकल एक्शन कहते हैं, कहाँ होता है बेटा, कैथोड की ओर होता है। क्यों होता है? क्योंकि बेटा जस्ते जो होता है ना, जस्ता की छड़ बेटा वो पूरी तरह शुद्ध अवस्था में नहीं होती है, और बेटा उसमें कुछ मात्रा में अशुद्धि होती है। सर कौन सी होती है? तो लोहा, कार्बन और शीशा। कैसे होती है? तो बेटा ध्यान रखना, ये जो अशुद्धि होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 से क्रिया करती है और छोटे-छोटे सेल बना देती है। और ये छोटे सेल क्या करते हैं, जो विद्युत धारा बाहर से दी है उससे जो रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न हुई है ना सेल में, उसमें क्या करती है बेटा, उसमें क्या करती है, कहाँ गया, जो सेल से उत्पन्न हुई ना बेटा, उसमें क्या करती है बेटा, खर्चा करती है, और वो भी क्या है, अनावश्यक। तो ऊर्जा की हानि हो गई है ना। और इस दोष के निवारण के लिए, इस देश को क्या बोला जाता है बेटा, स्थानीय दोष कहा जाता है। और इसके निवारण के लिए बेटा क्या करते हैं, जस्ते पर क्या लगा देते हैं, पारे की लेप। बेटा क्वेश्चन आएगा, 100% नंबर देके जाएगा। पारे का लेप सुनिश्चित करता है कि बेटा सेल में केवल और केवल क्या है, शुद्ध अभिक्रिया ही करे जिंक। बाकी सब या जिंक की जो शामिल अशुद्धि है वो अपने आप से अलग रहे या पृथक रहे, और बेटा इससे लगभग ये समस्या दूर हो जाती है। बोलो क्लियर? हाँ सर क्लियर। चलिए, तो बेटा अगली प्रकार का जो दोष आता है वो कौन सा आता है, जल्दी से बताओ। वो आता है बेटा ध्रुवाच्छादन, यानी कि पोलराइजेशन। अभी देखना बेटा याद हो जाएगा। अब बताओ स्थानीय दोष कहाँ हुआ, कैथोड में, तो ध्रुवाच्छादन क्या हो जाएगा, एनोड पर। लिखो बेटा, ध्रुवाच्छादन, ध्रुवाच्छादन दोष। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। ये तो क्या पढ़ाया है, बहुत टफ जाता है। ठीक है, पहले लिखो फिर समझ में आ जाएगा। मुझे बताओ ये होगा कहाँ, तो होगा कहाँ, एनोड पर। और एनोड क्या होता है, नेगेटिव वाला, याद हो गया ना, बहुत बढ़िया। तो यह एनोड पर संपन्न होने वाली अभिक्रिया है, संपन्न होने वाली अभिक्रिया है। यह एनोड पर संपन्न होने वाली अभिक्रिया है। बोलो क्लियर? पहला क्लियर पॉइंट, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, इसमें होता क्या है बेटा, जब धनायन 2H बेटा एनोड के पास जाते हैं तो बेटा वो क्या करते हैं, लिखना बेटा, जब धनायन, जिसे क्या कहते हैं बेटा, कैटायन, क्या कहते हैं, कैटायन, किसकी ओर जाते हैं बेटा, एनोड की तरफ जाते हैं, एनोड की तरफ जाते हैं। तो क्या करते हैं बेटा, वहां पर किसके इलेक्ट्रॉन, बेटा कैथोड के इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, है ना। तो लिखना बेटा, वहां पर, वहां, या लिखो बेटा, वहां से यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, ये सब समझा है ना बेटा आपने, मैंने अच्छे समझाया, पुराना देखना बेटा, बहुत समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर यह क्या बनता है बेटा, हाइड्रोजन गैस बन जाता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या बन जाता है बेटा, गैस बन जाता है, गैस बन जाता है। समझ में आया? आया। हुआ क्या, देखो बेटा, जो आपके पास 2H था ना, यानी कि बेटा ये धनायन, वो जैसे ही कहां पहुंचेगा, ये पहुंचेगा बेटा एनोड की तरफ। इसकी तरफ पहुंचेगा एनोड, और एनोड पे ऑलरेडी बेटा यहां से कैथोड की तरफ से क्या आया हुआ है, इलेक्ट्रॉन। और बेटा एनोड के इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये ग्रहण करेगा ना एनोड पे, देखना बेटा आराम से, तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन गैस कहाँ जमा हो जाएगी बेटा, हाइड्रोजन गैस जमा हो जाएगी आपके एनोड पर। अब देखना बेटा, इसका नाम ध्रुवाच्छादन, वैज्ञानिक पागल नहीं है, इसका नाम ध्रुवाच्छादन रखा है, देखना आराम से। क्योंकि ये एनोड गैस कहाँ होती है बेटा, एनोड, इस पे एनोड छड़ पर इकट्ठी होती है। पहले लिखो फिर मैं समझा दूंगा, ठीक है, यहाँ समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, इस प्रकार हाइड्रोजन के बुलबुले बेटा क्या हो जाते हैं, तांबे के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रकार
बनने वाले हाइड्रोजन गैस के, इस प्रकार हाइड्रोजन गैस के, भाई हाइड्रोजन किस रूप में होगी? गैस रूप में ही होगी। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले एनोड पर उपस्थित, एनोड पर उपस्थित, एनोड पर उपस्थित जो छड़ है ना बेटा, तांबे की छड़, तांबे की छड़ पर क्या हो जाते हैं बेटा? जमा हो जाते हैं, पर जमा हो जाते हैं। अभी बताते हैं बेटा कैसे, पर जमा हो जाते हैं। अब इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? सोच के बताओ, सोचो सोचो बेटा। इससे क्या होगा? इससे बेटा जैसे इसके ऊपर जमा हो जाएंगे ना, तो बेटा वो तांबे की छड़ क्या हो जाएगी? उसकी चालकता कम हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार, इस प्रकार तांबे की चालकता क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाती है, कम हो जाती है। अब आप चाहोगे बेटा तांबे की चालकता कम हो? नहीं सर, हम ये नहीं चाहेंगे, तो बस इसका निवारण करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अतः बेटा इसका परिणाम ये होता है कि कुछ समय के बाद बेटा सेल निष्क्रिय हो जाता है, चलना बंद हो जाता है। अतः इसका परिणाम यह होता है, यह होता है कि कुछ समय बाद, कुछ समय बाद ध्रुव, ध्रुव का मतलब क्या होता है बेटा? छड़, छड़ पूरी तरह, पूरी तरह हाइड्रोजन बुलबुलों से ढक जाने के बाद, हाइड्रोजन बुलबुलों से ढक जाने के बाद, क्या हो जाता है बेटा? सेल चलना बंद हो जाता है, सेल चलना भी बंद हो जाता है, भी बंद हो जाता है, या फिर कह सकते हैं बेटा निष्क्रिय हो जाता है। तो आप ये चाहते हो बेटा सेल बंद हो? नहीं। ठीक है, हाँ, तो बेटा ध्यान रखना, अतः यह दोष क्या कहलाता है? ध्रुवाच्छादन, यानी कि ध्रुव को ढकने वाला दोष कहलाता है। देखो बेटा, क्योंकि इस दोष के कारण, भाई तांबे की छड़ को मैं एक ध्रुव मान लूं? हाँ, कारण तांबे की छड़, तांबे की छड़, इसको अगर मैं कहूंगा ना बेटा ध्रुव, है ना, इस तांबे की छड़ को ध्रुव कह दूं? हाँ, वो ढक जाती है, ढक जाती है। अतः इस दोष को, अतः इस दोष को क्या कहते हैं बेटा? ध्रुवों को ढकना या ध्रुवाच्छादन कहते हैं। देखो बेटा आराम से देखो, आराम से मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखो बेटा, ये आपकी प्लेट थी, है ना, अब सिर्फ मैं इस दोष को बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर बेटा मेरा H2SO4 था, है ना, इलेक्ट्रोलाइट था, और यहाँ पर आपकी कौन सी छड़ थी साथियों? यहाँ पर मेरी जिंक की छड़ थी, जिसको मैंने क्या बोला? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और यहाँ पर मेरी कौन सी छड़ थी बेटा? कॉपर की छड़ थी, जिसको मैंने क्या बोला था? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब देखो, समझ में आया? हाँ, अब यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो कहाँ चले गए? इसके पास चले गए, है ना, इसके पास चले गए, यानी कि यहाँ पे मैंने कोई भी मान लो लोड लगा दिया, यहाँ के बेटा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, पहुंचे कि नहीं पहुंचे? अब देखो बेटा, ये कौन है? ये एनोड है, और एनोड पे हमेशा कौन जाते हैं बेटा? पॉजिटिव कण, यानी कि H प्लस, H प्लस, H प्लस। और कैथोड पे कौन जाता है साथियों? तो कैथोड पे जाते हैं बेटा SO4, SO4, है ना, नेगेटिव। अब देखो बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन, वो किसको मिल जाएंगे? हाइड्रोजन को। गौर से देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना बेटा, वो किससे शादी कर लेगा? ये लो, ये इलेक्ट्रॉन मिल गए बेटा हाइड्रोजन को, मिलेगे नहीं? हाँ, तो अब सुनना, आराम से सुनो बेटा। तो मुझे बताओ ध्रुवाच्छादन होगा कहाँ? ये कलर दिख रहा है क्या? ये कलर दिख रहा है? ये कलर दिख रहा है क्या? ठीक है, तो देखो, ये लो। तो बेटा देखो, ये जो ध्रुवाच्छादन है, ये दिख रहा है? ये जो ध्रुवाच्छादन है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा ध्रुवों को ढकना, ध्रुवों को, ध्रुवों को ढकना, है ना। अच्छा, कैसे ढका? देखना बेटा, ये होता कहाँ है बेटा? तो ये होता है सर आपके एनोड पर, है ना, एनोड पर। अब देखो बेटा आराम से देखना, ये कहाँ होता है? एनोड पर। एनोड पर ऑलरेडी कौन है आपके पास? हाइड्रोजन। कौन है बेटा? हाइड्रोजन। कौन है बेटा? हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को किससे प्यार हो गया? तो बेटा यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे ना, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 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 और ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, इन्होंने इससे शादी कर ली, है ना। तो बेटा जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो बेटा इसने क्या बना दी यहाँ पर?
प्यार से देखो तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और H2 गैस बन गई, बनी कि नहीं? और थोड़े समय बाद बेटा ये गैस बनती गई और बेटा यहाँ पर ये गैस जो है यहाँ पर, रुको भैया, यहाँ पर बेटा ये गैस जो है वो इस तरह जमा होने लगी। बोलो समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया। तो बेटा इसने कुल मिला के क्या कर दिया? कुल मिला के इस ध्रुव को क्या कर दिया? ढक दिया। कुल मिला के बेटा इसने क्या किया? इस ध्रुव को ढक दिया। और बेटा वैज्ञानिक भाषा में इसे ही क्या बोला जाता है? ध्रुवों को ढकना यानी कि ध्रुवाच्छादन। आपको पूछेगा बेटा कहाँ होता है? तो बेटा कहाँ होता है ध्रुवाच्छादन? हमेशा एनोड पर होता है। बोलो समझ में आया? अब बेटा ये दोष है ना, इस अगर ये ज्यादा हो जाए तो बेटा बैटरी काम करना बंद कर सकती है। बोलो कोई नाराजगी तो नहीं है ना? तो बेटा इस दोष का निवारण के लिए देखो इसने क्या किया? ये हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है। इसने बेटा इकट्ठा होना चालू किया और ये सेल को क्या कर सकता है बेटा? निष्क्रिय कर सकता है। तो वैज्ञानिकों के सामने चैलेंज आया कि यार इस हाइड्रोजन को मुझे क्या करनी है? वातावरण में डालनी है। क्या करनी है? वातावरण में ऊपर भेजना है। तो कुछ ना कुछ आइडिया करना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पे बेटा एक जन्म होता है इसके निवारण के लिए मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का भी बताते हैं बेटा। तो अब ये चीज समझ गए ना? हाँ, तो अब अपन क्या पढ़ेंगे बेटा? ध्रुवाच्छादन का निवारण, है ना? ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखो बेटा, तो यहाँ लिख दूं मैं? क्या नाम है इसका? ध्रुवाच्छादन दोष। दोष। अब बेटा पढ़ते हैं इसके निवारण। समझ में आ गया ना बेटा? सारी चीजें दिख रही है ना? दिखना चाहिए, है ना? क्योंकि आपकी पढ़ाई आपको समझ में आनी चाहिए, है ना? अब पढ़ेंगे बेटा ध्रुवाच्छादन दोष का निवारण। अगला पॉइंट क्या है बेटा? देखना बहुत बहुत साइंटिफिक है, बहुत साइंटिफिक। ध्रुवाच्छादन दोष का निवारण यानी कि इसको कैसे सही करते हैं? बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, आराम से देखो बेटा, आराम से। अब इस समस्या को दूर करने के लिए एनोड के चारों ओर क्या किया जाता है बेटा? पोरस पात्र में रखा जाता है। पहला पॉइंट, इस दोष को दूर करने के लिए भाई कहां दोष आ रहा है? एनोड में। तो एनोड के चारों ही तो लगाओगे। पोरस यानी कि छिद्रनुमा संरचना लगाते हैं। तो लिखो, तो दूर करने के लिए एनोड के चारों ओर क्या लगाते हैं बेटा? पोरस पॉट, है ना? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? छिद्रनुमा या छिद्रयुक्त पॉट, छिद्रयुक्त संरचना, है ना? लगाते हैं। तो क्या सर इस छिद्र युक्त करने के बाद इसका काम हो जाएगा? नहीं बेटा, इसमें कुछ डालना भी पड़ेगा। तो उसका नाम ध्यान रखना बेटा। अब इस सरंध्र, इसको पुरस की जगह लिखो सरंध्र, है ना? सरंध्र, है ना? सरंध्र पात्र, ना? और छिद्रनुमा संरचना, और इसको बेटा अपन ये भी कह सकते हैं पोरस प्लॉट। पोरस क्या स्पेलिंग होती है? पोरस पॉट, है ना? चारों छिद्र संरचना लगाते हैं बहुत से। ठीक है, अब इस बेटा सरंध्र यानी कि छिद्र युक्त, बेटा ये शब्द दे सकते हैं ना? तो इस पात्र के अंदर अपन क्या डालते हैं? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो ध्यान रखना बेटा, इस सरंध्र पात्र के अंदर क्या डालते हो? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। अब इस सरंध्र पात्र में क्या डालते हैं बेटा? मैग्नीज, क्या डालते हैं? MgO2 यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, यानी कि बेटा MgO2 डालते हैं। बेटा इसका भी कारण है, बताऊंगा मैं। सर अब क्या होगा? अब ये होगा बेटा, यह चूर्ण हाइड्रोजन से क्रिया करेगा, यानी कि हाइड्रोजन आयन से क्रिया करेगा। आयन से नहीं, यह चूर्ण बेटा हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों से क्रिया करेगा और पानी बना देगा। लिखना बेटा। अब यह कौन सा बेटा? मैग्नीज डाइऑक्साइड का, मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण, ये चूर्ण ही तो है ना? हाँ, पूछेगा किस फॉर्म में है, तो चूर्ण क्या करेगा बेटा? हाइड्रोजन गैस से क्रिया कर क्या बना देता है बेटा? जल बना देता है। जल बना देता है। बना के देखिए क्या? देख लो बेटा, ये है बेटा आपके हाइड्रोजन गैस, है ना? ये है आपके क्या? हाइड्रोजन गैस। अब देखना बेटा, ये हाइड्रोजन गैस है कि नहीं है? अब इस हाइड्रोजन गैस को लो बेटा। अब इसको, ये जो हाइड्रोजन गैस है ना बेटा, इसको क्रिया किससे कराई? MnO2 से।
करा दी। अब वो पॉट लगा देना आप, संयंत्र पॉट, है ना? मतलब कुछ नहीं है, ऐसे देखो बेटा, जैसा ये आपका एनोड है ना, इसके ऊपर बेटा ऐसे पॉट लगा देते हैं, है ना? तो अभी आप आगे की में पढ़ेंगे, डोंट वरी, है ना? इसके ऊपर बेटा ये संयंत्र मतलब यहाँ छेद वाला पॉट लगा देते हैं, ठीक है? ठीक है? ठीक। थोड़ा बना देता हूँ, नहीं तो नाराज़ हो जाओगे आप। चलिए, वापस ही बना देते हैं। अगले पेपर में बनाएँगे ताकि और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो देखो बेटा, यहाँ तक आपको क्या समझ में आया? सर हमें ये समझ में आया कि यहाँ तक आपने ये बता दिया। स्टेप 2 है बेटा ये, स्टेप 2। ऐसा नहीं कि सब इसमें से समझने लग जाए। ये स्टेप फर्स्ट है। यहाँ तो अपन ने समझा कि दोष हुआ कैसे, और यहाँ समझेंगे बेटा दोष को निपटेंगे कैसे, है ना? क्योंकि सिर्फ तैरना नहीं आना चाहिए, उससे बचना भी आना चाहिए। ये क्या है बेटा? ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। बेटा यहाँ पर आपका क्या है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये क्या है? जिंक है ना? और ये क्या इलेक्ट्रोड आ गया बेटा? आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये नेगेटिव है और ये क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्लियर? ये क्या है बेटा? कॉपर की छड़ है ना? अभी तक आपने क्या देखा है सर? अभी तक आपने स्टेप सेकंड में क्या देखा है कि इसके ऊपर कौन इकट्ठा हो गया? गौर से देखो बेटा, आराम से देखना है ना। देखो बेटा, यहाँ लोड लगा दो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, है ना? इस इलेक्ट्रॉन ने सब क्रिया कर ली है ना? अब देखना, मैं डायरेक्ट वहीं से बनाऊंगा जहां से मुझे समझाना है, ठीक है? हम्म, देखो बेटा, यहाँ पर क्या इकट्ठा हो गया? ये काहे के बबल इकट्ठे हो गए हैं? इस तरह से बेटा इस बबल ने इसको पूरे को ढक दिया। धीरे 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 ये इतने सारे जमा हो जाते हैं, इतने सारे जमा हो जाते हैं कि बेटा ये पूरे के पूरे क्या कर देते हैं? सेल को रोक सकते हैं, निष्क्रिय कर सकते हैं। अब आपसे पूछेगा ये क्या है, तो आप क्या बताओगे? सर ये H2 है। बोलो क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब ये क्या है बेटा? H2 है। अब मैंने क्या किया बेटा? इस H2 को किससे क्रिया करा दी? Mn2O3 से क्रिया करा दी। MnO2 है ना? MnO2 है भैया। MnO2 से क्रिया करा दी। किसकी? H2 से। ये H2 क्या है? ये गैस की बबल। इन्होंने किससे किया किया? Mn2 चूर्ण। इसको कहते हैं बेटा मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाई ऑक्साइड, है ना? अब देखो बेटा, जैसे ये क्रिया करेंगे तो देखना बेटा जादू होगा। क्या होगा? इससे क्या बनेगा बेटा? जल बनेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है बेटा? हाइड्रोजन, और ये क्या है? H2O। बेटा इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन बनाना है तो बेटा क्या बनाना पड़ेगा? H2O। बोलो हाँ। हाँ सर। क्या यहाँ 2 हाइड्रोजन है? बिल्कुल 2 हाइड्रोजन है। क्या यहाँ पर ऑक्सीजन है? बिल्कुल ऑक्सीजन है। क्या Mn अकेला रहेगा क्या? नहीं बेटा, Mn अकेला नहीं रहेगा। तो बेटा एक उत्पाद और बन जाता है Mn2O3। एक उत्पाद क्या बन जाता है? Mn2O3। अब देखो बेटा आराम से, हल्का कैसे चल रहा है? ओहो! दोनों तरफ एक ही है क्या? देखना बेटा आराम से। अब इसको बराबर करो बेटा। ये हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन है। बेटा Mn कितने हैं? इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, तो यहाँ 2 लगा दूँ क्या? वापस लग देते हैं शांति से। बेटा क्या हुआ कि आपकी जो हाइड्रोजन थी, इसने किससे अभिक्रिया कर ली? MnO2 से, है ना? और क्या बना दिया बेटा? एक तो बना दिया Mn2O3 और एक क्या बना दिया बेटा? H2O। मुझे बताओ हाइड्रोजन 2 है, इसके पास भी 2 है क्या? ये रहा 2, ये रहा 2। मैग्नीशियम बेटा 1 है, इसके पास मैग्नीशियम कितना है? 2, तो यहाँ लगा दो बेटा 2। ये ऑक्सीजन कितना हुआ बेटा? देखिए 2 दूनी 4, तो 2 ये रहे और 2 ये रहे, है ना? अभी भी नहीं हुई, चलो करते हैं कुछ ना कुछ। यहाँ 2 लगा दो, तो कितने हो जाएंगे? 2 हो गए, तो हाइड्रोजन 2 हो गए। तो बेटा हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए यहाँ 2। बेटा ये अभिक्रिया बैलेंस भी करा सकता है, तो आप ध्यान रखना। तो ये अभिक्रिया होगी। इससे हुआ क्या? ये देखो, ये जो उड़ने वाली हाइड्रोजन थी, ये जो उड़ने वाली हाइड्रोजन थी, जिसके बबल बन रहे थे, जो क्या कर रही थी बेटा? रासायनिक अभिक्रिया रोक रही थी, उसको मैंने क्या किया? इस चूर्ण से बेटा क्रिया करा के देखो पानी में बदल दिया। बदला कि नहीं? हाँ, और पानी तो अपने को चाहिए ना, इस H2SO4 को पानी तो चाहिए तोड़ने के लिए। हाँ, तो बेटा वो पानी तो यहाँ पे काम आ गया, पानी तो यहाँ पे काम आ गया। अब आप सर कहेंगे कि सर फिर तो ये मेरा उत्पाद तो बदल गया, है ना? पानी तो मेरा काम आ गया। सर इसका क्या हुआ? इसको लेके आओ। ये जो बेटा मेरा Mn2O3 है ना? इसको मुझे बताओ, वातावरण पे किसी का बस है क्या? वातावरण पे किसी का बस है क्या? नहीं। वातावरण के अंदर ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन बेटा सबके लिए है। जैसे हम ऑक्सीजन ले सकते हैं, वैसे बेटा ये पात्र भी ऑक्सीजन ले सकता है। तो इसको क्या मिलेगा? इसको मिलेगी ऑक्सीजन। कहाँ से मिलेगी? वातावरण से, है ना? और फिर से बेटा ये चूर्ण क्या बन जाएगा? अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाएगा, MnO2 में। अब इसको बराबर कर दो बेटा। मैग्नीशियम कितने हैं? 2। यहाँ मैग्नीशियम कितना है? 1, तो यहाँ लगा दो 2। यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। बेटा ऑक्सीजन कितने हैं? 1, और ये कितने हैं? 3। 3 और 2 5 हो गए। ज्यादा हो गई क्या? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैग्नीशियम लिख दो 2, तो बेटा ये मैग्नीशियम कितने हो जाएंगे? 4, और यहाँ पे लिख दो 4। कोई दिक्कत नहीं भाई, बराबर आप कर लेना, वैसा आएगा नहीं तो आप बराबर कर लेना। ये 4 हो गए मैग्नीस, ऑक्सीजन कितने हो गए? ऑक्सीजन 6 हो गए। तो बेटा यहाँ आधा लिख दो, ठीक है? ये लो, वातावरण से आधा ऑक्सीजन लिया, तो ये देखो आधा, और ये 3 5 हो गए ना, ठीक है?
6 और एक 7, 8 ऑक्सीजन चाहिए, 6 ऑक्सीजन यहाँ 2 लगा दो तो क्लियर हो जाएगा। ये लो भैया, हाँ, देखो ये क्या हो गया बेटा 4 और ये कितने हो गए फिर ज़्यादा हो गए। चलो ऑक्सीजन एक ही ले लो बेटा यहाँ। अब देखो, देखो 2 तिया 6 और 2 8, ये 6 ऑक्सीजन हो गए, सब क्लियर हो गए, ठीक है? हाँ, तो वापस से मेरे को ये चूर्ण मिल गया कि नहीं? और बेटा इसीलिए लेता हूँ क्योंकि इस ऑक्सीजन से मिलने पर ये चूर्ण क्या हो जाता है बेटा अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाता है और सेल मस्त से चलने चूर्ण वापस बन जाता है। बन जाता है और इस तरह बेटा मैंने क्या किया, इस तरह मैंने सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी और मैंने ये इस हाइड्रोजन का इलाज कर दिया, इस हाइड्रोजन का इलाज कर दिया और मेरा ऑक्सीजन तो वातावरण से मुफ्त का है ही। समझ में आया? तो इसका इलाज पूछा जाता है तो क्या है, MnO2 को डाल दो। समझ में आया? आया, आया। समझ में आया? आया, ठीक है। तो ये अभिक्रिया है। अब देखो बेटा इस अभिक्रिया द्वारा अंतिम उत्पाद क्या बनता है, Mn2O3 बनता है, जो कि देखो बेटा यहाँ से ध्यान रखना, जब इस हाइड्रोजन को Mn2 से अभिक्रिया कराया तो बेटा क्या बनता है, Mn2O3। इसको मैं लिखता हूँ। अब निवारण समझ में आया ना आपको? ये क्या है, निवारण। इसलिए बेटा बहुत आसानी से पढ़ते हैं, ठीक है? हाइड्रोजन बुलबुलों को जल में परिवर्तित करने के लिए क्या डालते हैं बेटा, MgO2 का चूर्ण मिलाते हैं, ठीक है? इससे इससे अंतिम उत्पाद क्या बनता है बेटा, जल तथा क्या है वो, Mn2O2 Mn2O2 है ना? अंतिम उत्पाद जल तथा Mn2 यानी कि मैग्नीशियम पर ऑक्साइड, Mn2O2 या O3 एक ही बात है। इसको कहते हैं बेटा मैग्नीज पर ऑक्साइड, मैग्नीज पर ऑक्साइड। यहाँ 2 तो नहीं लिख दिया मैंने? हाँ, 2 लिख दिया ना, Mn2O3 है, Mn2O3 है। तो एक बार वापस देख लो, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है? ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर कितना हुआ? 3 हो गया। इसको वापस से एक बार बैलेंस करके देख लेना, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। 4 या 2 Mn आ गया, 2 Mn2 आ गया, ठीक है? ऑक्सीजन कितना हुए, 4 हुए और यहीं पे कहते हैं 3 है। हाइड्रोजन को ले लो आधा। बेटा यहाँ देख लेना है ना, इसको आधा-आधा करके आपको मेनली उत्पाद पूछेगा, उसका ध्यान रखना, इसको थोड़ा बैलेंस कर देना, ठीक है? हाँ, चलिए। कर दोगे? चलो मैं ही कर देता हूँ, दुष्ट हो, है ना? चलिए मैं ही करता हूँ बेटा। ये तो कह दो कि सर ने गलत बता दिया। चलिए, तो बेटा ये बनेगा क्या है, Mn2O3 है ना? और साथ में क्या बनेगा बेटा, जल। इसको बैलेंस कर दो। ये Mn कितने हैं, 2 है, ये 2 है, ठीक है? यहाँ पर Mn 2 है, तो बेटा ये 2 है, छोड़ दो। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ कितना है बेटा, हाइड्रोजन 4, तो यहाँ 4 लगा दो। अब देखो ये कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन और 3 यानी कि 7 हो गए, है ना? Mn2O3 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन 4 हो गया। 1 मिनट, Mn2O3 प्लस H2O। सबसे पहले किसको, इसको हल करो, H को रहने दो, पहले M को करो। M2 है, क्लियर। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 2 आ गए, ऑक्सीजन 1 आ गया, बेटा क्लियर। हाइड्रोजन 2 बेटा H इसका ये हटा दो बस, क्लियर ही है। 1 मिनट, ये लो, हो गया सब क्लियर। यहाँ क्या है बेटा, आपका केवल और केवल H2 गैस है, ठीक है? अब देखो आराम से, ये कितना है, 2, ये रहा 2। ऑक्सीजन कितने बेटा, ये 4 और ये 4, तो देखो यहाँ पे 3 ये रहे, 1 ये रहा और हाइड्रोजन निकल गया बाहर, ठीक है? अब इसके अनुसार इसको भी चेंज कर लो। ये क्या है बेटा, Mn2O3 और यहाँ क्या है, O2। यहाँ क्या है आपका O2, यहाँ का O2 अब बना क्या है, Mn2O3। Mn कितने हैं, 4 है, यहाँ से ये 4 है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 8 और यहाँ 8, ये तो बैलेंस ही है, ठीक है? ये लो भैया, ठीक है? तो अंतिम उत्पाद क्या बन गया, Mn2O3 और ये, ठीक है? ये लो मैंने ही कर दिया। ठीक है? चलिए, तो जल तथा Mn2O3 मैग्नीशियम पर ऑक्साइड। वैसे आपके साथ रहने के बाद मैं काफी इंटेलिजेंट हो गया ना। चलिए कोई बात नहीं। तो अंतिम उत्पाद बेटा जल तथा Mn2O3 यानी कि मैग्नीशियम पर ऑक्साइड का निर्माण होता है। और अब क्या होगा बेटा, ये Mn2O3 है ना, वो वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ठीक है? दूसरे स्टेप में देखो वातावरण की ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, ठीक है? तो लिखना, अब यह Mn2O3 वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करता है और बेटा वापस से क्या करता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड बन जाता है। अब Mn2O3 वातावरण की ऑक्सीजन यानी कि O2 से क्रिया करके पुनः
क्या बन जाता है बेटा? Mn2O3। ओहो, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। बेटा इसलिए पूछा जाता है क्या यूज करते हो, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड। थोड़ा कितना भी टेक्निकल पूछेगा इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो लिखो मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी कि MnO2 चूर्ण का निर्माण कर देता है अब क्या होगा बेटा, इससे फाइनली हमारे हाइड्रोजन पर क्या हो जाता है बेटा, इसकी समस्या दूर हो जाती है। इस प्रकार हाइड्रोजन बुलबुलों की समस्या दूर हो जाती है। समस्या पूरी दूर हो जाती है क्या? नहीं बेटा, लगभग दूर हो जाती है, लगभग दूर हो जाती है। मजा आया कि नहीं आया? है ना? हाँ, बहुत सही। चलिए अब बेटा अपन क्या पढ़ेंगे, अब वोल्टाइक सेल अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया, सारे दोष पढ़ लिए, और बेटा ये दोषों के हर टेक्निकल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको अच्छे से समझाया, ठीक है। अब बेटा इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है, तो ध्यान रखना बेटा, वोल्टाइक सेल का विद्युत वाहक बल 1.18 वोल्ट होता है। तो लिखना बेटा, वोल्टाइक सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है बेटा? 1.08 वोल्ट होता है। बोलो हाँ, बिल्कुल सर, थैंक यू। ठीक है। चलिए अब इसका उपयोग कहाँ करोगे, तो बेटा जहां पर स्थिर धारा तथा वोल्टेज की आवश्यकता होती है, तो लिखना बेटा इसका उपयोग स्थिर धारा तथा स्थिर वोल्टेज वाले कार्यों में होता है कि नहीं? होता है। तो बेटा अब मुझे बताओ इसका उपयोग कहाँ करोगे, तो कार में करोगे, बैटरी में करोगे और टीवी रिमोट्स में करोगे। अतः कार, बैटरी इत्यादि में इसका उपयोग करते हैं, इत्यादि में प्रयोग करते हैं। तो बेटा ये आपका पहले प्रकार का प्राइमरी सेल कंप्लीट है ना बेटा। इसका दोष भी आपने देखा कैसे दूर किए, और बाकी अगर आपको पहली चीज समझ में आ गई तो बाकी तो चीजें बेटा इसका उपयोगी है, इसको धीरे धीरे सही किया हुआ है, ठीक है। तो बस बेटा पूरे अच्छे तरीके से मैंने आपको टू द पॉइंट चीजें बताई है, कौन सी चीज यूज करते हैं, क्यों करते हैं, वोल्टेज 1.08 होता है बेटा, ये सब बताते हैं, आम बच्चों की बात है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड लेते हैं, क्या बनता है, क्यों बनता है, ये सारी चीजें मैंने इसके अंदर बताने की कोशिश की है। तो बस मैंने अपना काम कर दिया, आप अपना काम कर दीजिए, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने साथ अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। भारत माता की जय।